तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बंदरों का एग्जाम के बाद आंसर की मिलाने के बाद संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती है, और एक सर्वे में एक पोल के माध्यम से। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं सीधे सीधे जानता भी हूं और उनका भी एग्ज़ाम था, उस हिसाब से भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर जो ये पोल कराया था इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसमें जनरल की कितनी रहेगी, OBC, SC, ST, EWS कितनी कट ऑफ, एक संभावित कट ऑफ है दोस्तों। इससे कम भी रह सकती है और ज़्यादा भी रह सकती है, तो एक संभावित है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों बंद दरोगा में पोस्ट कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, पोस्ट हैं यहाँ पर कुल पद 316 हैं। और इसका एग्ज़ाम चला था 16 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक एग्ज़ाम चला था। 9 दिन एग्ज़ाम चला था और प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। तो ये हमारी शिफ्ट होगी कितनी, 18 शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो 18 शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम हुआ था। पोस्ट हैं 316। और अभी दोस्तों कल ही फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल भी समाप्त हो गया 1218 पदों पर, और उसमें 2 गुने अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। और इसमें भी 316 के 2 गुने अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 316 का दुगना यानी कि 632 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि जो इसका फाइनल सिलेक्शन है वो 316 पदों पर ही होगा, लेकिन फिजिकल के लिए 2 गुने अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। फिजिकल में भी दोस्तों लगभग की सभी लोगों का सही रहा, बाकी कुछ 1-8% लोगों का, जैसे एक चमोली के हैं उनकी उसमें मृत्यु भी हो गई थी, और बाकी जैसे कुछ बेहोश भी हो रहे थे, उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था। हल्द्वानी में भी ऐसा ही हुआ कुछ लोगों के साथ, बाकी अब ठीक ठाक स्थिति में। बाकी उनको जो चमोली के हैं उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल में। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट 316 मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करेंगे सामान्य के लिए, जनरल के लिए। तो यहाँ पर देखिए 162 पद हैं और 90 पद वो भी वुमेन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ 30%, ये देखिए। और कई लोगों को लग रहा है कि ये आगे पीछे हो गया, जैसे ये मेल के लिए जैसे यहाँ पर 51 है तो यहाँ पर 90 होना चाहिए था, और ये फीमेल के लिए 51 होना चाहिए था, इस तरह का। लेकिन दोस्तों अभी तो इसी को मानेंगे, लेकिन अब ये वरना आयोग संवाद के माध्यम से बताएगा, लेकिन अभी तक इसी को मान के चलते हैं। और लड़कियों के लिए ज़्यादा पोस्ट हैं, और यहाँ पर देखिए 90 पद हैं, और लड़कों के लिए जो है वो है 51 पोस्ट। और बाकी ये सब में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब बात कर ले दोस्तों, जो एक सर्वे था उसमें अनुसार ये मैंने पूछा था, और 80+ ये तो खैर बहुत कम लोगों ने 22% लोग दे रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत कम का होगा। 70% इसमें मान सकते हैं, 60 में भी मान सकते हैं, और 50 में भी मान सकते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी, आपको भी हंसी आ रही होगी इस पर, तुक्के ज़्यादा लग गए कम आ रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, तो 32% ऐसे लोगों की संख्या है जिनके तुक्के ज़्यादा लग गए और कम आ रहे हैं उनके। और बाकी दोस्तों 80+ तो बहुत कुछ ही, मतलब बहुत कुछ ही लोग होंगे चमत्कारी लड़के, और जिन्होंने लंबे समय से इसी के लिए पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अभी सभी के पास ऐसा हो रहा था, क्योंकि वही लोग वीडियो के लिए भी लगे पड़े हैं पहले से ही, जब से वीडियो की वैकेंसी आई थी, वीडियो की नवंबर के समय। और फिर पटवारी की तो अभी हाल ही में आई, तो सभी लोग इसके लिए भी लगे हुए थे, इसके लिए भी लगे थे, जिनका साइंस पहले से ही मजबूत था। तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा था। और लड़कों के कई ऐसे भी हैं, लड़कियों के भी 80+ भी आए हुए हैं। और ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेंगे वो 70+ वाले ही मिलेंगे, और 60 और 70 के बीच में ही ज़्यादातर मिलेंगे, 75 और 60 के बीच में ही। और 50% वाले तो बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि लगभग 83,000 लोगों ने इसमें फॉर्म भरा था, इनके एडमिट कार्ड आए थे। लगभग 60 या 62,000 लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था, और बहुत कम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। और उसमें भी फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो 316 पर ही होगा। दोस्तों ये संभावित कट ऑफ है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन का जो देखने को मिल सकता है ऊपर नीचे, किसी शिफ्ट में 2-3 मार्क्स या फिर 3 से 5 के बीच में बढ़ सकते हैं, किसी का नहीं बढ़ेगा। अब ये लगभग सभी शिफ्टों में ऐसा एग्ज़ाम था, किसी में ज़्यादा टफ, किसी में कम। कई लोगों को लग रहा था कि शाम वाली शिफ्ट ज़्यादा हार्ड आ रही थी, और कई को लग रहा था मॉर्निंग वाली। तो ऐसा तो दोस्तों जिन्होंने पढ़ा होगा। बाकी कई ऐसे भी थे जो कह रहे थे अगर मेरा किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़े तो मैं उसमें 65+ स्कोर कर सकता हूँ, कई ऐसे भी थे। और बाकी तो देखने वाली बात होगी कि फाइनल क्या रहता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने इसमें रह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तुक्के ज़्यादा लग गए कम आ रहे हैं, एसयू की संख्या है सबसे ज़्यादा 32%। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों जनरल मेल की। तो जनरल मेल के लिए दोस्तों आप मान सकते हैं कि 70+ तो रहेगा ही रहेगा। तो आप 70 से लेके 73 के बीच में आप मान के चलिए, या 75 के बीच में आप मान सकते हैं कि जनरल के लिए, क्योंकि 51 ही पोस्टें हैं और 51 के 2 गुना लोगों को बुलाया जाएगा।
और फाइनल तो यही ले जाएंगे, और बाकी 2 गुना 102 लोगों को वहाँ पर बुलाया जाएगा। तो आप 70 से 75 के बीच में मान सकते हैं जनरल मेल के लिए, और बाकी जो नीचे तक रहेगी, बाकी ऊपर तो कितने भी कुछ तो होंगे जो जिनके ज़्यादा भी आ रहे होंगे। और फीमेल के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि फीमेल में 90 पोस्टें हैं। तो फीमेल के लिए 90 पोस्टें हैं, यानी कि इसके दुगने यानी कि 180, ये जनरल की बात चल रही है, 180 लड़कियों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। और इस हिसाब से मान सकते हैं कि ये 60 से लेकर 62 के बीच तक भी इनका नंबर आ सकता है इसके लिए, फिजिकल के लिए। और बाकी फाइनल सिलेक्शन होगा वो 90 का ही होगा। तो आप इतना मान सकते हैं जिनके इतने के बीच ऊपर को आ रहे हैं, तो आप लोग तैयार रहिए फिजिकल के लिए भी। अब बात कर लेते हैं ओबीसी। ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता ओबीसी जनरल में, लगभग सेम ही रहते हैं। और कभी आजकल देखने को मिल रहा है कि ओबीसी ज़्यादा आ जा रहे हैं, तो इस तरह का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आप मान सकते हैं 70 से 72 के बीच में, क्योंकि ओबीसी के लिए जो पोस्टों की बात करें, अभी मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, लगभग 18 पोस्ट हैं। तो दुगने लोगों को बुलाया जाएगा, तो 36 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आप इतना मान सकते हैं ओबीसी के लिए। अब बात कर लेते हैं एससी के लिए। एससी के लिए भी आप 65, 66, 65 ऊपर नीचे, 65 से आप 1-2 घटा लीजिए 63 के आसपास, या फिर 1-2 बढ़ा लीजिए। तो एससी के लिए आप इतना मान सकते हैं, अगर आपका इससे ज़्यादा स्कोर है, कई लोग ऐसे होंगे 75 भी होगा एससी में भी, ऐसा कुछ नहीं कहा सकता, कुछ होंगे। और बाकी आप इतना मान सकते हैं जिनका 63, 65 प्लस इतना है, तो आप सेफ जोन में हैं। अब बात कर लेते हैं और महिलाओं के लिए बात कर लेते हैं। हाँ, मैंने आपको ओबीसी फीमेल के लिए नहीं बताया, तो इनका मान के चलिए, क्योंकि ओबीसी फीमेल में बहुत कम पोस्ट हैं, कुछ काट के जनरल में आ सकती है, लेकिन इनका जैसे मैंने उनको बताया कि 60-62, तो इनका भी मान के चलिए 62-63 ओबीसी फीमेल के लिए। तो अब बात कर लेते हैं एससी के लिए, मैंने बता दिया मेल के लिए। अब बात कर लेते हैं फीमेल के लिए एससी। तो इनका दोस्तों 48, 50 या 52 इतना रह सकता है, तो ऐसा भी नहीं है। और इनका मान के चलिए 52 प्लस में, तो इतना आप मान सकते हैं। और इनके लिए जो पोस्ट हैं वो 21 पोस्ट हैं, और दुगनी लड़कियों को बुलाया जाएगा तो 42, तो आप इतना मान सकते हैं 52, 54 प्लस इतना आप मान सकते हैं। ये अनुमान है, ऊपर नीचे कुछ भी रह सकता है, वो तो रिजल्ट में ही पता चलेगा। एसटी के लिए बात कर लेते हैं मेल की सबसे पहले। तो इनके लिए दोस्तों एसटी के लिए मैंने एससी के लिए 65 बताया था, तो इनके लिए 66 या 67 आप मान सकते हैं। तो इतना है, इससे ऊपर हैं तो आप लोगों, क्योंकि इनके लिए भी पोस्ट कम है, तो 6 पोस्ट हैं, और फिर कुछ ना कुछ तो ज़रूर होंगे चमत्कारी लड़के, तो 12 लोगों को बुलाया जाएगा इधर फिजिकल के लिए, तो आप इतना मान सकते हैं। और फीमेल के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट हैं, और इनके लिए आप 54 मान सकते हैं, 52, 53, 54 इतना आप मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए आप मान सकते हैं दोस्तों 68 तक आप मान सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी इससे कम भी रह सकता है, और 2-4 नंबर कम भी रह सकता है, और नीचे भी रह सकता है ईडब्ल्यूएस में। और बाकी एक्स सर्विसमैन भी होंगे कुछ, और इनका मान के चलिए आप 45 से 50 के बीच में, 45 से लेकर 50 के बीच में, क्योंकि इनकी 28 पोस्ट हैं। और बाकी तो जो लंबे समय से लगे होंगे, और जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं और फिजिकल में तो गजब का ही कमाल कर रहे हैं, और लगभग आधे में ही दौड़ पूरी कर ले रहे हैं, सबसे पहले दौड़ पूरी कर ले रहे हैं एक्स सर्विसमैन वाले। बाकी इनके अगर 45 से 50 के बीच में, तो इनका सिलेक्शन डन है। और फिजिकल में भी सबसे पहले 25 किलोमीटर दौड़ पूरी करते हुए नजर आएंगे। और बाकी सब कुछ मैंने बता ही दिया है। और लड़कियों के लिए दोस्तों इसमें क्योंकि ज़्यादा हैं तो 90 पोस्ट हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया है। और बाकी अंत में बचता है डीएफएफ, तो इनके लिए भी लगभग 10 या 11 के पोस्ट आसपास पोस्ट हैं, और लगभग इनके दुगने की 20 या 22 लोगों को इसके लिए बुलाया जाएगा। और इनके लिए भी आप मान सकते हैं कि 55 तक आप मान सकते हैं इनके लिए भी पोस्ट, बाकी ये काट के ऊपर भी आ सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी, बाकी मैंने इसमें आपको सब कुछ बता ही दिया है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो और आपको क्या लगता है वन दरोगा एग्ज़ाम के बारे में, तो आप लोग भी अनुभवी हैं, इतने सालों से एग्ज़ाम कई लोग पहले से देते आए होंगे एग्ज़ाम। बाकी और अभी कई लोग ऐसे भी जिनका वन दरोगा में अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल निराश नहीं है, मतलब कई थोड़े दिन के लिए हुए थे। बाकी सीधे और बीडीओ बीपीडीओ पटवारी इनको उन्होंने सीधे अपने नज़र पर रखा है, और सीधे तैयारी करने में लगे हुए हैं। बाकी और भी पोस्ट हैं, तो आप तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं इस बार नहीं हुआ तो बाकी आगे आपके पास वीडियो का एग्ज़ाम है, और पटवारी है, और बाकी और भी पोस्ट सब आई हुई हैं, कुछ आने वाली है, यूकेपीएससी में भी आने वाली है। और बाकी और पोस्ट भी आपके सामने, बंदी रक्षक, सब कुछ कनिष्ठ है, सब पोस्ट आपके सामने। बाकी एलटी का एग्ज़ाम 8 को है। तो ये थी आज की जानकारी, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।